सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अष्टवें पाठ है त्रिवर्ण ध्वज की द्वितीय अनुभूति पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस है, समारोह मनाया जाना है, उसमें बालक भाग लेने के लिए जा रहे हैं, बालक बालिकाएं, तो वो आपस में त्रिवर्ण ध्वज के बारे में, तिरंगे ध्वज के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं और जो जानकारियाँ उनके पास हैं वो आपस में एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। तो आगे वो क्या बात करते हैं, आओ अपन देखते हैं। डेविड आम कथम ने ध्वजस्य उपरि स्थित केशरवर्णः उत्साहस्य त्यागस्य च सूचकः मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः अधः स्थित हरितवर्णः वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतकः तेजिन्दर शुचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं वर्तते। शुचि आम इदम् अशोकचक्रं कथ्यते। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकं सारनाथे अशोकस्तम्भे अस्ति, तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। पहले इसके कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ हैं ऊपरी ऊपर, मध्य बीच में, मध्य में, सात्विकताया, सात्विकता का अर्थ होता है सच्चाई से पूर्ण, वास्तविक, ईमानदारी से पूर्ण, जिसमें सात्विकता हो, सत्व का भाव हो, सात्विक भाव हो, उसको हम कहते हैं सात्विकता का। शुचिताया पवित्रता का, सुषमाया कांति सौंदर्य, सुषमा का अर्थ कांति या सौंदर्य, सौंदर्य का। उर्वरताया उपजाऊपन का, द्योतक प्रतीक, नीलवर्णम नीले रंग का, प्रवर्तकम सूचक, गृहीतम लिया गया है। अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं। जब आपस में वार्तालाप करते हैं बच्चे और पूछते हैं कि वे कौन कौन से रंग हैं इसमें और इन रंगों का क्या क्या महत्व है, क्या तुम इनके बारे में जानते हो, तो फिर डेविड बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है। डेविड क्या कह रहा है कि आम कथम ने ध्वजस्य उपरि स्थित केशरवर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। आम हाँ, कथम ने क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थित, ध्वज के ऊपर स्थित, अर्थात ध्वज के ऊपर ही ऊपर जो स्थित है, केसरवर्ण केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है, त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है श्वेतवर्ण, मध्य में, बीच में स्थित सफ़ेद रंग, सात्विकताया वास्तविकता का, ईमानदारी का, शुचिताया च और पवित्रता का, द्योतक प्रतीक है। अधः स्थित है हरितवर्ण, नीचे स्थित, अधः यानी नीचे स्थित है, स्थित हरितवर्ण हरा रंग, वसुंधराया सुषमाया, वसुंधरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी की, सुषमाया सुंदरता का, सौंदर्य का, कांति का, उर्वरतायाश्च और उर्वरता का अर्थात उपजाऊपन का, द्योतक है, द्योतक है, प्रतीक है, संकेत है। क्या कहता है डेविड कि आम कथम ने, जब उससे पूछा जाता है कि भाई तुम इनके बारे में और भी जानकारी रखते हो क्या, तो डेविड कहता है कि आम कथम ने हाँ क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केशरवर्ण, ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साह से सूचक है, त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित, मध्य में स्थित श्वेतवर्ण सफ़ेद रंग, सात्विकताया सात्विकता का, शुचिताया च और पवित्रता का, द्योतक है, प्रतीक है, सूचक है। अधः स्थित, नीचे स्थित, हरितवर्ण हरा रंग, वसुंधराया सुषमाया पृथ्वी की सुंदरता का, सौंदर्य का, उर्वरतायाश्च और उपजाऊपन का, द्योतक है, प्रतीक है, सूचित करने वाला है या बताने वाला है। तेजिंदर कहता है शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंदर क्या कहता है कि अरे शुचि, ध्वज के बीच में, ध्वजस्य मध्य, ध्वज के बीच में
एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र है। आपने देखा होगा अपने झंडे में इस प्रकार से ये जो नीला रंग का चक्र यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है, अशोक चक्र इसको अपन कहते हैं। इस प्रकार का चक्र सफ़ेद पट्टी पर बीच में होता है। तो तेजिंदर कहता है कि शुचे, अरे शुचि, ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र, पहिया जिसको हम कहते हैं, चक्र जैसी आकृति है। शुचि कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहा जाता है, या इसको हम अशोक चक्र कहते हैं। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगते, प्रगति का, षष्ठी विभक्ति है प्रगति में, यह प्रगति का, न्यायस्य च और न्याय का, प्रवर्तकम प्रवर्तक है, सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ एक स्थान का नाम है जो अपने भारत में है, उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर इस तरह का जो ये चित्र दिया रखा है, यहाँ पर अशोक स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है। ये अशोक स्तंभ है जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है, जिसको कि सम्राट अशोक ने जिसका निर्माण करवाया था। इसको हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। इस जो अशोक, ये जो राष्ट्रीय स्तंभ है हमारा, इस अशोक स्तंभ से ही इस चक्र को लिया गया है। जो आपको दिखाई दे रहा है, अशोक स्तंभ के बीचों बीच में एक चक्र दिखाई दे रहा है, यहाँ से इस चक्र को और उस ध्वज पर लिया गया है। तो सूची कहते हैं कि आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, ये अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति का और न्याय का प्रतीक है, प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से इसको ग्रहण किया गया है, वहीं से इसको लिया गया है। तो ये अशोक स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच से जो ये चिन्ह है चक्र का, वहाँ से इसको हमने ग्रहण किया है। ठीक है, अगला आगे बच्चे क्या वार्तालाप करते हैं। अब प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरासन्ति, मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्णध्वजे स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीके, अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। जयतु त्रिवर्णध्वजे जयतु भारतम। कठिन शब्दों के अर्थ हैं अरा, तीलियाँ, समग्रतया सर्वमत से, स्वीकरणम स्वीकार करना, जातम हो गया, स्वाधीनताया स्वतंत्रता का, उत्तोलनम फहराना। ये कठिन शब्दों के अर्थ हैं। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। जब वो अशोक चक्र के बारे में बात करते हैं तो प्रणव कहता है कि अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अरा यानी तीली, स्पॉक्स सन्ति हैं। कैसे हैं देखिए, अपन पिछले चित्र पे जाते हैं एक बार, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपना अशोक चक्र है, इसमें जो तीलियाँ आपको दिखाई दे रही है, ये तीलियाँ दिखाई दे रही है, अरा, इनको अरा कहते हैं अपन। इनकी संख्या यदि आप गिनोगे तो इनकी कुल संख्या 24 है। कितनी है? चतुर्विंशति, 24 हैं ये। तो इनको हम अरा कहते हैं या तीलियाँ या स्पोक कहते हैं। ठीक है, इनकी बात वो कर रहा है। तो ये भी हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि इनकी संख्या कितनी है। ये 24 है इनकी संख्या। तो प्रणव इनके बारे में बता रहा है, क्या कहता है प्रणव कि अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। अब मेरी कहती है, मेरी किसी लड़की का नाम है, वो कहती है कि भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 22 जुलाई 1947 वर्ष को समग्रतया संपूर्ण रूप से, समग्रतया संपूर्ण रूप से या सर्वमत से, अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का स्वीकरणम जातम, इस ध्वज को स्वीकार किया गया। ये जो हमारा तिरंगा झंडा है इसको स्वीकार किया गया
कि किसी ने जो है तिरंगे ध्वज को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव पारित किया कि भाई इस ध्वज को जो है हमारे राष्ट्र का ध्वज बनाया जाना चाहिए। तो प्रस्ताव पास किया गया मीटिंग में। फिर सभी लोगों ने सर्वमत से जो है इसको अपना राष्ट्रीय ध्वज मान लिया। तो यही बात कह रही है मेरी कि भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष को समग्रतया पूर्ण रूप से सभी के द्वारा सर्वसम्मति से अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का स्वीकरणम जातम, इस ध्वज को स्वीकार कर लिया गया। किस रूप में? राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। अब तेजिंदर कहता है कि अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा, हमारा तिरंगा ध्वज स्वाधीनताया, स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता, राष्ट्र गौरवस्य च, और राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव इसलिए ही स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे च, और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, इस ध्वज का उत्तोलन यानी फहराना, इस ध्वज को हम फहराया जाता है हमारे द्वारा। इस ध्वज का उत्तोलन समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, त्रिवर्ण ध्वज की जय हो, भारत की जय हो। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगे झंडे की जय हो और भारत की जय हो। एक बार पुनः पढ़ रहा हूँ मैं इसको कि अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अरासंति, इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। मेरी कहती है कि भारत से संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में समग्रताया, संपूर्णता से अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, इस ध्वज का स्वीकार किया गया, इस ध्वज को स्वीकार किया गया। तेजिंदर कहता है अब अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, हमारा तिरंगा ध्वज स्वाधीनताया, स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य च, और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे च, और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, इस ध्वज का उत्तोलन, इस ध्वज को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। उत्तोलन इसका किया जाता है अर्थात इसको समारोह पूर्वक फहराया जाता है। इसको फहराने के सम्मान में हम समारोह आयोजित करते हैं, सांस्कृतिक समारोह आयोजित करते हैं और मिठाइयाँ वितरण करते हैं। तो जयतु त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम, और भारत की जय हो। इस प्रकार यह पाठ आपका संपूर्ण होता है। इसके प्रश्नोत्तर कल हम बताएंगे आपको। ध्यान से आप इसको पढ़ लेना, समझ लेना और इसके अनुवाद अर्थ वगैरह आप कर लेना। धन्यवाद।